सतगुरुदास महाराज की, संत श्री सतगुरुदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। आप सब लोगों को सूचित किया थोड़ा कॉलोनी में एक फ्री ट्यूशन सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे बीच में गुरु समनदास रूरल डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा ब्रजेश दास जी मौजूद हैं। तो हम सब ने ये फैसला किया है कि आज ये ट्यूशन सेंटर का उद्घाटन कुछ गरीब बच्चों के लिए किया जाए, ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा फ्री मिल सके। जो लोग नहीं सक्षम है शिक्षा लेने में, वो बच्चे यहाँ आकर के शिक्षा ले सकते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा महात्मा ब्रजेश दास जी से और हमारे सभी साथियों से कि वो आए और इस ट्यूशन सेंटर का उद्घाटन करें। तो महात्मा ब्रजेश दास जी अपने कर कमलों द्वारा इसका ट्यूशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए रिबन काट करके शुभारंभ करेंगे, जो कि गुरु समनदास रूरल डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा ब्रजेश दास जी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। महात्मा ब्रजेश दास जी हमारे पास में हरिद्वार से चल करके पहुंचे हैं और मैं अब निवेदन करूंगा दूसरे गणमान्य व्यक्ति कृष्ण पाल जी आए और महात्मा ब्रजेश दास जी का स्वागत करें। यहाँ के हमारे दूर दराज से आए हुए यशपाल जी आएंगे और यशपाल जी हमारे शादरा जोन से हैं, जो कि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने आपको समर्पित किया है महात्मा ब्रजेश दास जी ने। मैं भी इनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि ऐसे ही कार्य करते रहे। हाँ, सत्येंद्र पाल जी जो कि कल्याणपुरी से है, महात्मा ब्रजेश दास जी का स्वागत कर रहे हैं अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। मोदी जी अच्छा जी, मोदी जी हैं जो कि फेज 3 में सेवा करते हैं अपनी दुकान से लोगों की बंदगी करते हुए। महात्मा जी तीरथपाल जी और आनंद जी जो है महात्मा ब्रजेश दास जी का स्वागत करते हुए। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का सेंटर यहाँ पर समर्पित किया जा रहा है पब्लिक के लिए। सभी लोग आइए। ब्रजेश दास जी का स्वागत और आशीर्वाद लेते हुए। सतनाम जय हो गुरु रविदास समनदास जी हो, बोलो सतनाम 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 जी। श्री रविदास समनदास जी बोलो सतनाम 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 जी। शिरोमणि रविदास समनदास जी सतनाम सतनाम। हाँ, बंद भी कर ले रविदास समनदास जी सतनाम 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 जी। शिरोमणि रविदास समनदास जी सतनाम 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 जी। शिरोमणि बोलो सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सतगुरु रविदास
ऐसे शख्स हैं, ऐसी पर्सनालिटी हैं, भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सर्वप्रथम शिक्षाप्रद इंसान माने जाते हैं, महामानव उनको कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा का जो प्रचार प्रसार लोगों ने किया है और हम लोगों को नारा दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसी के अनुसार हम सब अनुसरण करते हैं उनकी बताई हुई शिक्षाओं का। और उसी के तहत आज ये शिक्षा केंद्र यहाँ पर शुरू किया गया है, फ्री ट्यूशन सेंटर। सभी साथियों को सबसे पहले जय गुरुदास, जय गुरु समनदास, सतनाम सत्सा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई तीरथपाल जी, जिन्होंने समाज के प्रति एक लगन है, आस्था है, और तीरथपाल जी की तरह ही हमारे समाज के अंदर आज जैसे जैसे हम समाज के अंदर प्रचार करते जा रहे हैं कार्य करने के लिए, तो ऐसे ऐसे बहुत आदमी, बहुत व्यक्ति जो इस कार्य के लिए, जिस तरह हम फ्री कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर ये खोलने के लिए बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत जगह ऐसे ऐसे संस्थान देने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं अपने समाज के लिए कि जिस तरह से अब तक लगभग 650 साल से मैं कहूँगा कि हमारे समाज के अंदर सत्संग होते रहे, हमारे जितने महात्मा है वो आश्रम बनाते रहे, मंदिर बनाते रहे, लेकिन आज तक किसी ने भी इस लाइन की तरफ, शिक्षा की तरफ कोई ध्यान देने का काम नहीं किया। जैसे अभी हमारे सतीश जी बता रहे थे, मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली की जो टीम है, इन सभी का, इनके अथक प्रयासों से ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं। सतीश जी हैं हमारे ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आनंद जी हैं सचिव हैं, हमारे मीडिया प्रभारी भाई सैंदर जी भी यहीं पे होंगे, और हमारे साथी भाई संदीप जी हैं, इनकी युवा टीम है, और जुगनू जी हैं, या जितने भी हमारे सब साथी हैं यहाँ पर, हम सभी का इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने एक होकर, एकजुट होकर ये बीड़ा उठाया कार्य करने का। गुरु समनदास रूरल डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट, ये कोई ट्रस्ट ही नहीं है, ये कोई संस्था ही नहीं है, कोई संगठन ही नहीं है, ये समाज के अंदर एक विचारधारा है। और इस विचारधारा को हम समाज में उतारने के लिए तकरीबन इसे 7 साल 8 साल लगे। हमें एक एक विचारधारा को हम अपने समाज को कैसे आगे लेके चलें, अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं, और कैसे हमारे समाज का भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। इस ट्रस्ट का मेन उद्देश्य हमारा शिक्षा पर जोर होगा, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, नवोदय स्कूल या गुरुकुल हो। क्योंकि हमारे समाज के अंदर जहाँ तक हमने देखा, हम पूरे भारत के अंदर आसाम से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ तक भी घूमे, हमने देखा कि हर जगह मंदिर और आश्रम तो हमारे हर जगह हैं, गांव-गांव में होंगे, लेकिन हमें अब शिक्षा के लिए भी काम करना होगा। जैसे जैसे समाज जागृत हुआ, हमारे समाज की जो विचारधारा, हमारे ट्रस्ट की जो विचारधारा है, इसमें हर एक व्यक्ति, गरीब अमीर, सबको देख करके हमने विचारधारा बड़ी चिंतन करने के बाद ये विचारधारा बनाई। विचारधारा क्या है कि हम पर व्यक्ति 1 रुपया रोज, यानी 365 रुपये एक साल में, जो हमारे ट्रस्ट की विचारधारा है। 1 रुपया जो भी हमारा ट्रस्टी होगा, जो हमारे ट्रस्ट से जुड़ेगा, पूरे भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति जुड़ते जाएंगे, अब तक जहाँ तक मैंने देखा, जितने भी हमारे साधु महात्माएं, मैं इनकी बात कहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ हमारी मीडिया के माध्यम से, हमारे जो कैमरामैन हैं, इनके माध्यम से मैं एक बात पहुँचाना चाहता हूँ पूरे भारत के अंदर, कि हमारे साधु महात्मा जितने भी हैं, शिक्षित हैं, जिन्होंने PhD किए वो भी हैं, डिग्रीधारी भी हैं,
मैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो ज्यादातर मंदिर आश्रम पर न ध्यान देकर समाज में स्कूलों के संस्थान के लिए ध्यान दें, क्योंकि इसी से हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। जिस तरह से हमारे बच्चे हैं, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये तो बाबा साहब ने कहा, संदीप जी गलत नहीं बोल रहा। और वास्तव में सच्चाई है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो दहाड़ता है। गुरु रविदास जी महाराज ने यही कहा, अपने समाज को रोजगार देने की बात भी की, हर तरह से बात की। उन्होंने कहा पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत, पराधीन रैदास को सभी समझे ही। क्योंकि पराधीन का कोई दीन नहीं होता, पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, इस पराधीन का कोई दीन भी नहीं होता। तो हमारे ट्रस्ट का मेन उद्देश्य होगा शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार देने का। वो जहाँ तक भी हमारे जितने मान लो स्कूल खुलते जाएंगे, जैसे जैसे स्कूल खुलेंगे तो वैसे वैसे हमारे युवाओं को, लड़कियों को, बहनों को उसमें पढ़ाई के लिए रोजगार भी मिलता जाएगा, हमारे बच्चों को शिक्षा भी मिलती जाएगी। और साथियों दूसरी बात मैं चाहता हूं एक और अपने समाज के अंदर, कि हम इस समाज के अंदर जो 1 रुपये वाली ये बात है, हम अपने समाज को क्या देना चाहते हैं। 1 रुपया केवल प्रेमियों बहाना है, 1 रुपया तो बहाना है, हमारा मैन उद्देश्य है गरीब की मदद करना है। वो मदद हम कैसे करेंगे, ये भी हमने एक विचारधारा बनाई। जो हमारा ट्रस्टी कोई हमारे ट्रस्ट से जुड़ेगा, उससे जुड़ने के लिए वही 365 रुपये एक साल में बैठते होंगे भाई, 365 रुपये आधार कार्ड, फोटो। और इसके साथ साथ जो व्यक्ति हमारे ट्रस्ट से जुड़ेगा, गुरु महाराज किसी के साथ ऐसा ना करे, अलबत्ता हम चाहते हैं कि ना करे किसी के साथ में ऐसा। यदि हमारे ट्रस्टी का किसी गरीब भाई का किसी का भी कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो उसको ट्रस्ट 2 दिन के अंदर अंदर 5000 रुपये उसके इलाज के लिए देगा। दूसरा कार्य होगा, अगर यहाँ तो खैर चलो शहर है, लेकिन मैंने देखा हमारे गांव के अंदर, जिधर मैं रहता हूँ, हरिद्वार के अंदर, देहरादून के अंदर, उधर ज़्यादातर कच्चे मकान है, झुग्गी झोंपड़ियों के मकान हैं। अगर बारिश आती है, उसी पर हमने चिंतन किया, बारिश आती है, भूकंप आता है, कहीं आग लग जाती है, तो उनका बहुत नुकसान होता है और वो उससे उभरने के लिए बहुत काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो हमने विचार किया कि जो हमारे ट्रस्टी के साथ में कोई भूकंप आ जा, आग लग जा, बारिश में मकान स्थिर हो जा, तो उस हिसाब से उसके बच्चों के भोजन के व्यवस्था के लिए हमारा ट्रस्ट 10,000 रुपये उसे 2 दिन के अंदर अंदर तत्काल में इसी दे देगा। तो ये समाज को जो 1 रुपया देने की बात है, ये 1 रुपया तो ओनली इतना है कि हम अपने समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ हम एक छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ कर, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए, ये भी एक बात है कि 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए। जैसे दिल्ली प्रदेश की टीम है, दिल्ली प्रदेश की टीम जो भी वहाँ के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव होंगे, ये सारा पैसा उनका होगा, उन्हीं का लेन देन होगा। एक दूसरे प्रदेश में एक दूसरे प्रदेश का पैसा डिवाइड नहीं होगा। इसमें कोई किसी का बेईमानना तो नहीं भाई, कोई पैसा मेरे पे तो नहीं आ रहा मैं लेकर भाग जाऊंगा। मेन उद्देश्य है समाज को फायदा पहुंचाना, समाज के हित में काम करना। और अगर किसी भाई के साथ में आप 5000 आदमी ट्रस्ट से जुड़े दिल्ली के अंदर, एक विचार करो 5000 आदमी जुड़े और हमने बात करी कि भाई एक आध व्यक्ति को हम 5000 रुपये उसे देंगे जिसका कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए। अगर आपका 1 रुपया उस गरीब की मदद में लग गया तो इसमें कोई फर्क तो नहीं किसी पे पड़ा। संगठित करना, संगठित होना, बाबा साहब ने कहा था संगठित होने के लिए बात करी थी उन्होंने। हम संगठित कैसे होंगे, यही एक जुगाड़ है संगठित होने का, यही हमारा सिस्टम है, इसे संगठित करने का समाज को और समाज को आगे लेके चलने का। और इसमें हमें ये भी है, क्योंकि हमने जैसे कई जगह बात करी, हमने जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपका ट्रस्ट 2500 रुपये उस व्यक्ति को देगा तो 2500 रुपये सरकार देगी। ये भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। गलत तो नहीं भाई कह रहा? तो इसमें मेरा उद्देश्य है कि जितना पैसा वो आपके पास में है, जितना पैसा आपके पास आओगे वो आपके पास है, आपको ही अपने हाथ से लेना है, आपको अपने पास से हाथ से ही देना है। तो प्रेमियों, जितने हमारे, मैं चाहूंगा संदीप जी इनके साथ में
कई सौ युवा साथी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपये में ट्रस्ट से जुड़े। हमारे बीच में भाई जुगनू जी हैं, आनंद जी हैं, सतीश जी हैं, और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर अभी हमें कोचिंग सेंटर लामपुर के अंदर दिल्ली में जो पड़ता है, वहाँ पर हमने ऑफिस भी बनाया, और हमें एक डीलर वहाँ पर 200 गज जमीन देने की बात कर रहा। तो उस जमीन को लेकर के हम उसमें बहुत जल्द कोचिंग सेंटर की भी व्यवस्था करने के लिए, बच्चों के, समाज के बच्चों के लिए ये भी कार्य करने जा रहे हैं। तो प्रेमियों, धन्यवाद। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही चाहूँगा कि आप जितने भी जुड़ते जाएंगे, हम जगह जगह, और हमारा उद्देश्य यही नहीं है, यही नहीं रुकती बात कि हमने यहाँ पर खोड़ा कॉलोनी के अंदर एक कोचिंग सेंटर खोल दिया। नहीं, हमें हर प्रदेश के अंदर खोलना है, हर जिले के अंदर खोलना है, हर गांव के अंदर खोलना है। क्योंकि गांव गांव के अंदर जो हमारे बच्चे आज शिक्षा से वंचित हैं, वो वंचित ना रहें। मैं वहाँ पर आकर पढ़ें और हम उन्हें शिक्षा देने का काम करेंगे। और जो भी सुविधाएं हमसे बढ़ पड़ेगी समाज के लिए, वो सारी सुविधाएं हम करेंगे। जैसे गरीब बहनों की शादी, अनाथ बच्चों की पढ़ाई, अनाथ बच्चों के रख रखाव, और जो वृद्ध हैं आश्रम, उनके लिए हम आश्रम बना रहे। ज़्यादा करके हम नवोदय स्कूल और गुरुकुल पर ध्यान दे रहे, तो हम ये कार्य करेंगे। धन्यवाद। आप सभी ने सुना, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। महात्मा ब्रजेदास जी जो हमारे बीच पधारे और हम सबका उत्साह बढ़ाया, हम सबको आशीर्वाद दिया। मैं अब संदीप जी से निवेदन करूंगा कि संदीप जी आए और सहयोग के रूप में कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कॉलोनी है, तो आपके सहयोग के बगैर, सब लोगों के सहयोग के बगैर यहाँ पर ये कार्य करना संभव नहीं हो पाएगा। तो सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी को, परम संत सद्गुरु श्री समनदास जी महाराज जी को नमन करते हुए, मेरा सभी को, बाबा साहब को नमन करते हुए, क्रांतिकारी जय भीम सभी को। और धन्यवाद करना चाहूँगा अपने ब्रजेदास जी महाराज जी का भी, कि हमारे समाज के बीच में आज ऐसे ऐसे संत भी हैं जो शिक्षा का प्रवाह भी समाज के अंदर करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर संत महात्माओं को जब भी देखा, भक्ति की तरफ अपने समाज को ले जाते हुए देखा, शिक्षा की तरफ ले जाते हुए मैंने पहली बार किसी संत को देखा तो ब्रजेदास जी को देखा। अभी श्री ब्रजेदास जी महाराज ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। मैं यही कहूँगा कि सन 1950 से पहले हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उससे पहले जब भारतीय संविधान यहाँ पर बना, तो भारतीय संविधान से पहले यहाँ पर मनुस्मृति का राज हुआ करता था, जिसमें हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर जानवरों से भी बदतर रखा जाता था। लेकिन भारतीय संविधान में बाबा साहब ने हमें ऐसे अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, वोट करने का अधिकार और काफी सारे अन्य अधिकार भी हमें दिए यहाँ पर। तो हम ये चाहते हैं कि आज इस मौके को हमें नहीं चूकना चाहिए, हमें शिक्षा की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। मैं अपने युवा साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जो ये संस्था हमारे बीच में खोली गई है, जो भी भाई, जो भी बहन यहाँ पर अपना समय देकर गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहे, उसका यहाँ पर वेलकम है, उसका धन्यवाद है। और यहाँ पर आए और अपने समाज के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करें। धन्यवाद सभी को। जय भीम, जय भारत, जय मैं यहाँ पर विराजमान तीर्थपाल जी होंगे। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी के चरणों में अपने गुरु महात्मा ब्रजेदास जी को नमन करते हुए कि जो ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है महात्मा ब्रजेदास जी ने, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे वो सभी लोग प्रेरित होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे इसमें कोई जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है। ये जो शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का जो
बीड़ा महात्मा ब्रजेश दास जी ने उठाया है, ये एक सराहनीय कार्यक्रम है। मैं इस जीवन का एक एक कण, मेरी रगों में जितना खून दौड़ता है उसका एक एक कण दूसरों के लिए चले, दूसरों के लिए, चाहे वो आदमी हो या कोई भी जीव हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ये परोपकार करता रहूँगा। गुरु महाराज मेरे ऊपर ये कृपा बनाए रखें। किया समाज के प्रति, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए और हम क्या मांग सकते हैं कि जिसने पूरे समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लाउडली। और अब मैं चाहूँगा कि जो यहाँ के बच्चों को शिक्षा देंगे, कुमारी तनीषा आए और अपने विचार रखें। आप सभी को मेरा सपना कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि किसी की तो कृपा है जो मैं इतने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा पाती हूँ और पढ़ा सकूँगी आगे, बस। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे सहयोग से उनको पढ़ा सकूँ। नमस्कार जी। इस सेंटर के बारे में तो मुझे पहले से भी जानकारी थी जी पूरी, और ये सतगुरु समनदास रूरल डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट की भी जानकारी है। परंतु जैसे एक यहाँ सेंटर खोला, एक महाराज जी ने वहाँ पे कुंडली में खोला, उससे भी मैं अच्छी तरह जानकारी है। मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि हमारे समाज के क्रांतिकारी महात्मा ब्रजेश दास जी जो इस समाज के लिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि समाज के प्रति अपने आप को समर्पित किया, समाज के लिए मिट रहे हैं और अपने गुरु समनदास जी के नाम को ऊंचा उठाने के लिए ये इन्होंने ट्रस्ट बनाया। मैं इनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ दिल से। और आज का जो ये प्रोग्राम लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में मैं तो यही कहूँगा कि महात्मा ब्रजेश दास जी नंबर 1 होंगे। आपका ट्रस्ट के बारे में क्या राय है? ट्रस्ट के बारे में मैं तो जी तन मन धन से साथ में हूँ, ट्रस्ट के सहयोग करता हूँ, महात्मा ब्रजेश दास जी का भी। और ट्रस्ट के बारे में अच्छी जानकारी है, बढ़िया, बहुत अच्छा चला रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं सब ट्रस्ट में। मैं तो आप और ज़्यादा नहीं कह करके महाराज जी ब्रजेश दास जी को शायद धन्यवाद करूँगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, सतगुरु समनदास जी महाराज को दंडवत बंदगी करता हूँ। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरु रविदास, सतगुरु समनदास, जय गुरुदेव। हमारा महज उद्देश्य यही है कि गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा देना, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे अभी गली कूड़े में ऐसे ही घूम रहे हैं। कोई दूसरी पढ़ गया, कोई तीसरी पढ़ गया, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम बच्चों का स्तर यानी शिक्षा का स्तर जितना ज़्यादा उठा सकते हैं, जितना हमारा जीवन है हम अपना जीवन उसमें पूरा लगा दें। मुझे बहुत खुशी है जी, हमारे यहाँ एक सेंटर खुला है, कोचिंग सेंटर। हमें इस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार था, सोच रहे थे काफ़ी दिनों से, हमारा प्रयास है। अच्छी बात है, हमारे तीरथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे पता सुबह लगा आज, मैं बड़ा खुश है इसको देख के। और इस कोचिंग सेंटर के माध्यम से हमारी जितनी भी कोशिश होगी हम पूरा इसमें सहयोग देंगे, अपने मोहल्ले पड़ोस में बताएंगे, जोड़ेंगे, बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजेंगे। और जितना भी हमारा तन मन से धन से भी सहयोग वो भी हम पूरा करेंगे। और एक दूसरे को ज़रूर बताएंगे कि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करें। फ्री सेवा है यहाँ पे अपने समाज के लिए। जो गरीब बच्चे हैं, जैसे गरीब बच्चे जिसकी मतलब नहीं क्षमता है पढ़ाने की, उसको यहाँ जो है पढ़ाया जाएगा, उसको फ्री में शिक्षा मिलेगी। ये यहाँ इस कोचिंग की पूरी जो है कोशिश रहेगी। बेसन जी, आपका क्या आप इसमें कुछ योगदान करना चाहेंगे? हाँ जी, योगदान की बात यह है, देखिए मैं जितनी भी कोशिश करूँगा अपने परिवार से भी, 5-7 तो मेरे खुद अपने परिवार है, और रही एक्स्ट्रा भी मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मैं उनको कहूँगा तो मेरा पूरा साथ देंगे पैसे में।
योगदान की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे इस चीज़ से बड़ा लगाव है, योगदान से मैं पहले भी इस चीज़ से जुड़ा हूँ भी। जैसे मान लिया हमारे यहाँ रविदास जयंती भी होती है, हमारे तीरथ जी और भी हमारी समिति के काफ़ी मेंबर है। मेरे हिसाब से मेरे साथ जो है 250-300 आदमी है जो हमारे से लगाव में है, तो हमारी उनके साथ अच्छी मित्रता है। जब उनको भी इसके बारे में बताएंगे वे सुन के बहुत खुश होंगे। ऐसी बात नहीं कि भाई, पहली बात तो हमारे यहाँ गुरु समनदास जी का बहुत लोग ना, जैसे यहाँ पर बाहर बोर्ड लग गया है जहाँ, उसको 10 लोग आने जाने वाले देखेंगे भाई यहाँ पे एक गुरु समनदास जी की संस्था खुली है, ये बहुत खुश होंगे। और प्लस जो है हमारे जो समाज के लोग हैं वे देख कर भी इसमें पूरा सहयोग देंगे, धन से भी। हाँ जी, ये भी हम कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ कुछ बच्चे लड़के लड़कियाँ कुछ पढ़े लिखे भी है जो बेचारे अपना, उनके अंदर इतना दिमाग है कि मतलब ये अपनी योग्यता को नहीं फैला सके। अगर उनको ऐसा कोई बहाना मिल जाएगा कि यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर है तो वे भी पूरी कोशिश करेंगे। उनका यहाँ पढ़ाने से उनका अनुभव भी बढ़ेगा। तो जब यहाँ पे पढ़ाएंगे, अगर प्लस पे कहीं अपना कोई परीक्षा देते हैं, यहाँ से पढ़ाने से उनका अनुभव भी बढ़ेगा। वे बच्चों को पढ़ाएंगे प्लस उनकी अपनी तैयारी भी होती रहेगी। ऐसे ही हमारे पास कुछ बच्चे लड़कियाँ हैं। थैंक यू विशाल जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। सतनाम जी, ये हमारी देखो कमेटी जो गुरु समनदास रूरल डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके एक कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि भाई एक ट्यूशन सेंटर हमारी जगह जगह खोलने चाहिए। हमारे तीरथपाल जी जो है उन्होंने हमें सलाह दी कि तुम एक काम करो, मेरे यहाँ पर जगह पड़ी हुई है तो उस जगह को आप यूज कर सकते हो। तो हम धन्यवाद करते हैं तीरथपाल जी का जो इन्होंने हमें ये जगह दी है। और अपने बच्चों से भी बोला है कि तुम यहाँ पर पढ़ाया करो। उन्होंने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए बोला है, तो उनके बच्चे यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाएंगे। और ऐसी तरह हमारे ट्रस्ट की जो कोर कमेटी की मीटिंग होती है उसमें भी निर्णय होता है कि भी हमें समाज के प्रति मानव उत्थान के लिए क्या क्या कार्य करना है। और मानव उत्थान के लिए हमें ये ट्रस्ट जो है हमारा मानव उत्थान के लिए ही कार्य करता है। चाहे उसमें गरीब कन्याएं हो, चाहे गरीब बच्चे हो, पढ़ाई का हो, कुछ भी कार्य हो, तो हम सभी के लिए उसी के विषय में सोचते रहते हैं कि रात दिन हमें करना क्या है। तो इसी तरह हमारे सबसे पहले निर्णय हुआ कि हमारा ट्रस्ट जो है सबसे पहले बच्चों पे ध्यान देगा ताकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हमारे परिवार के बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हम सरकारी स्कूलों में भेज तो देते हैं उनको फ्री पढ़ने के लिए, मगर ट्यूशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। इस वजह से हमने ट्यूशन का सेंटर खोला है कि जगह जगह जहाँ बच्चे होंगे हमारे वे अपना। जी। अच्छा, आप ये और भी सेंटर खोलना चाहेंगे आगे? जी, हमारा उद्देश्य है, देखो प्रत्येक गांव में है, प्रत्येक ज़िले में है, प्रत्येक राज्य में है, प्रत्येक देश में है, यानी कि जगह जगह हर जगह खोलने का विचार विमर्श चल रहा है। खाली ट्यूशन सेंटर ही नहीं, हमारा चिकित्सा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अभी हमारा लामपुर बॉर्डर में डरेला में खोला गया, और ऐसे ही हमारा मुबारकपुर में भी खुला हुआ, हमारा रुड़की में भी खुला हुआ है, 2-3 जगह ऐसे ही खुला हुआ है। तो चल रहा है अभी कार्य धीरे धीरे, क्योंकि रविदास जी महाराज ने कहा है सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुक मखीरा। तो ऐसे प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे, आप लोगों का साथ होना चाहिए। जी, धन्यवाद आनंद जी आपका सतनाम से बात करने के लिए। सतनाम धन्यवाद। सतनाम। आप सभी को मेरा सत नमन। मेरा नाम तनीषा है। आज हमारे यहाँ पर बच्चों को जो पढ़ाने का मैंने मतलब शुरू किया है कि उनको मैं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाऊंगी, उसका आज हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। निःशुल्क का तो मैंने कभी सोचा नहीं था। जब से ही मतलब मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त करनी शुरू करी तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि जैसे जैसे हमारी अलग अलग तरह की टीचर्स होती है वो हमें ज्ञान देती हैं, उस तरह से मुझे भी ऐसा लगता है कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। हमेशा यही सुना है और सब मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली खुद अपने साथ भी देखी है कि मैं जैसे अपने बहन भाई को कोई चीज़ बताती हूँ तो मुझसे कोई जो क्वेश्चन करते हैं तो उससे मेरा थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने खुद व्यक्तिगत होके मतलब मैं अपना टीचर बनूँ बड़े होके। लेकिन फिर पापा ने कहा कि सबसे ज़्यादा अच्छा है कि अभी तुम निःशुल्क शिक्षा सब बच्चों को दो, उससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तुम्हें प्रैक्टिस होगी आगे जाके। तो मैंने इसलिए निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला लिया था। अच्छा, आपके ट्यूशन सेंटर में केवल दलित लोग ही आएंगे या सभी के लिए है? नहीं, शिक्षा जैसे सबके लिए सामान्य होती है ऐसे ही जो मैं शिक्षा दूंगी वो सबको सामान्य दूंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ दलित को या अपनी जाति के बच्चों को ही शिक्षा दूं। मेरे लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं। मैं सबको सही जितना मेरे से होगा उतना सबको मैं बराबर लेके चलूँगी।
तो ये सेंटर में आप अकेले पढ़ाओगे या कोई आपके और भी साथी हैं? नहीं, बहुत सारे साथी हैं जो मेरी सहायता करेंगे साथ साथ, क्योंकि मैं सिर्फ हफ्ते के 2 दिन ही पढ़ा पाऊँगी टाइम निकाल कर, बाकी सारे दिन और साथी हैं मेरे जो मेरे साथ सहायता करेंगे। संदेश सिर्फ इतना देना चाहूँगी, मैंने अभी भी यहाँ पे सबको बोला है कि शिक्षा और कोई भी चीज़ हो वो इंसान को तभी उसके अंदर तभी जाती है जब तक वो उसको खुद फिजिकली ना देख ले। दूसरों के बोलने से कुछ व्यक्ति सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो व्यक्ति अगर होंगे तो वो उस चीज़ को तभी मानेंगे जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखते, अपने कानों से नहीं सुनते। तो आप सबसे निवेदन सिर्फ इतना ही है कि आप कहीं भी जाएं, अपने परिवार समाज को साथ लेके जाएं, जिससे कि उसके अंदर भी वो विचारधारा प्रकट हो। देखिए, जिस तरह से हमने सेंटर यहाँ पर खोला और यहाँ पे ये सेंटर कोई एक ही नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा जो मकसद है, हमारे ट्रस्ट का मकसद है, हमारा जो मेन मोटिव है वो शिक्षा पे ज़्यादा है। क्योंकि शिक्षा आज हमारे संत महात्मा जितने भी कबीरपंथी, नाथपंथी है, जितने मत के महात्मा हैं, वो केवल भक्ति की तरफ ध्यान दे रहे, चेले बनाने पर ध्यान दे रहे, जगह जगह सत्संग कर रहे। इसका कारण एक है कि जितने भी ज़्यादा हमारे चेले बनते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी आमदनी होती चली जाएगी। समाज हित में कोई कार्य नहीं कर रहा। हमारा मेन उद्देश्य है, मैं ये नहीं कह रहा कि भक्ति गलत है, सत्संग गलत है, सत्संग समाज के अंदर होना चाहिए, सत्संग समाज को इकट्ठा करने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। लेकिन इसके साथ में हमारे जितने महात्मा कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा दो, शिक्षा दो, अगर मैं उन महात्माओं से एक सवाल करता हूँ, शिक्षा कहाँ दें? क्योंकि आपको पता होगा पत्रकार महोदय, शिक्षा पे 24% बढ़ा दिया गया और 24% बढ़ाने का मतलब है कि जिस बच्चे के अब 250 रुपये लगते थे अब उसके 1250 रुपये लगेंगे। मैं नहीं मानता कि जो एक व्यक्ति गरीब आदमी है गांव के अंदर दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को 2-3 बच्चे अगर उसके हों तो 3 बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि हम इस तरह के कार्य करके अपने स्कूल खोल के अपने समाज के अंदर हम अपने बच्चों को 250 ही रुपये में शिक्षा दें, हम 1250 ना दें, उनसे अच्छी शिक्षा दें। हमारा भी एक फ़र्ज बनता है, जैसे मैं ईसाइयों के अंदर या कहीं भी स्कूलों में जाता हूँ, प्राइवेट स्कूल उनके हैं, उन स्कूलों के अंदर जो बच्चे बैठते हैं वो अच्छी चेयर हैं, अच्छी कुर्सियाँ हैं, फिर इतने अच्छे स्कूल बनाए हुए हैं कि उनमें एसी लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने समाज के अंदर अपने छोटे बच्चों को यही सुविधा देने का काम करें। अच्छा, इसमें केवल दलित के लिए लोग आएंगे या अदर समाज के लोग आएंगे? देखिए, स्कूल जो होता है जो वो एक शिक्षा का मंदिर होता है, और जिस तरह से मंदिर के अंदर वहाँ कोई भी जा सकता है, उसी तरह से स्कूल होता है। यहाँ पे हमारी जो मेन मकसद है, हमारा मेन मकसद गरीब से, वो गरीब चाहे वो चमार हो, वाल्मीकि हो, चाहे वो ब्राह्मण या सैनी जिम्मर क्यों ना हो, जो भी हो वो गरीब हो, हम गरीब के साथ में खड़े हुए हैं, उसकी हर तरह से मदद करेंगे और अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का हम काम करेंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है। अभी आपका ये पहला सेंटर खुला है, क्या आपका और भी इरादा है कि पूरे भारत में? जी हाँ, हम अभी उत्तराखंड के अंदर हमारी तैयारी चल रही। वहाँ पे हमें जो एक गांव के अंदर धर्मशाला थी, क्योंकि आज गांव जागृत हुआ, समाज जागृत हुआ। आज उनको एक बहुत अच्छा विचार लगा कि भाई ट्रस्ट के माध्यम से जो शिक्षा का विचार है, ये हम कोई इतने तो हम सक्षम नहीं, हमारा ट्रस्ट के भाई मतलब जो है हम करोड़ों रुपए लगा के स्कूल खोल सकें। लेकिन जो हमारी लैंड पड़ी हुई हैं गांव के अंदर, जो अब तक में बेकार पड़ी हुई हैं, चाहे वो धर्मशाला हो, हमारे बारात घर हों, हमारे गुरु रविदास जी के मंदिर हों, वे मंदिर जो अब तक बेकार थे, हम चाहते हैं उन्हीं मंदिरों का डेवलपमेंट करके, हम अलग लैंड ना खरीद के, ज़मीन ना खरीद के, हम उन्हीं मंदिरों में डेवलपमेंट करें, अपने बच्चों के बैठने के लिए हॉल बनाए, मकान बनाए, तो अपने बच्चों को हम आगे लेकर के चल सकते हैं और शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। इसलिए मैं नहीं कर रहा, जिस तरह से दिल्ली के अंदर ट्रस्ट की टीम लगी हुई है वो दिल्ली के अंदर कार्य कर रही, अभी जो हमारी साउथ तेलंगाना के अंदर टीम लगी हुई वहाँ पर काम कर रही, हरियाणा के अंदर है, यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, जहाँ जहाँ भी हैं वो समाज आज जागृत हुआ। और हमारा जो दूसरा उद्देश्य है कि हमारा उद्देश्य है, सबसे बड़ा एक उद्देश्य है कि हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं, कोई कबीरपंथी, नाथपंथी, क्योंकि हमें कोई चिल्ले नहीं बनाने हैं, हमें इस समाज को इकट्ठा होकर लेकर चलना है। क्योंकि गुरु रविदास जी को नीति थी, संत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। तो हम जिस तरह से समाज बिखरा हुआ है, इस समाज को हम इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं और यही हमारी कोशिश है और यही हमारे ट्रस्ट की विचारधारा है। अच्छा, इसका आपका फंड कहाँ से आएगा? ये जो युवा है खुद से आ रहे हैं आप या आप नियुक्त करेंगे इनको? देखिए पत्रकार महोदय, हमने फंड के लिए क्या किया, जो व्यक्ति सक्षम हैं, जो भी व्यक्ति सक्षम है, किसी से कोई हमारी वो जोर जबरदस्ती नहीं है। आज वो सक्षम व्यक्ति आए,
वो ट्रस्ट के अंदर बच्चों के लिए हमें 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये देने का भी काम कर रहे। दूसरा फंड कहाँ से आएगा, जो आपने सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं चाहूँगा कि समाज को और समाज के सामने बात जानी चाहिए। हमने इस ट्रस्ट के अंदर जो मेरे साथ में IAS, IPS या बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, हम सब ने एक विचारधारा बनाई कि जो हमारा समाज है 35 करोड़, पूरे भारत के अंदर जो रविदासी समाज है 35 करोड़ है। 35 करोड़ में से अगर फर्ज करो 2 करोड़ आदमी हमारे साथ में ट्रस्ट से जुड़ता है, 2 करोड़ भी, तो आप ये मान लो हमने पर आदमी से 1 रुपया लेने की बात करी, यानी हमारे पास में 2 करोड़ रुपए पर डे आ रहे। अगर हमारे पास में 2 करोड़ पर डे आवेंगे तो मैं नहीं मानता कि हम वो काम समाज के अंदर कर सकते हैं कि शायद चीन जापान को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। हम खाली रविदासी चमार चमार ही। तो इस तरह से हम इकट्ठा फंड कर रहे। जो भी हमारे दिल्ली के अंदर जैसे 4-5 हज़ार आदमी ट्रस्ट से जुड़े, तो हमारे ट्रस्ट को 5,000 रुपये रोज़ की आमदनी यहाँ से हो रही। तो वो 5,000 रुपये ऐसे ही कार्य में लगेंगे, ना कि ये मेरी सुविधा के लिए है, ना मुझे कोई घोड़ा गाड़ी खरीदनी है, ना मैं कोई इस पैसे को लेकर कहीं से अपना जो ऐसा आराम ले रहा। मैं समाज के पास में पैसा आता है, समाज के पास ही मैं छोड़ देता हूँ। शिक्षा के अलावा भी कुछ कार्य है जो आप करने वाले हैं या अभी केवल शिक्षा पे ही? जी, शिक्षा के अलावा भी हमारे कार्य हैं। अभी हरिद्वार टकाभरी के अंदर हम अभी बैठ के विचार कर रहे थे, मीटिंग हुई थी हमारी कोर कमेटी की, तो उसमें हमने विचार किया कि हमारा जो हरिद्वार के अंदर टकाभरी में हम आश्रम बना रहे, तो हम उसमें आश्रम ना बना करके अब उसमें हॉल पड़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति समाज के अंदर गरीब हैं और गरीब भी ना हों, जो व्यक्ति अपनों के ठुकराए हुए हैं, दुनिया के ठुकराए हुए इनमें बात करता, जो अपनों के ठुकराए हुए हैं उन्हें घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया, या जो कोई वृद्ध हैं वो चाहें तो वो शौक से वहाँ जा करके रहें और उसमें जो है वहीं से अपना जोत बत्ती करें, भजन बंदगी करें, जिसका खर्चा पूरे आश्रम का, पूरे वृद्ध आश्रम का खर्चा हमारा ट्रस्ट जो 1-1 रुपया जो आ रहा इसी से चल रहा। और दूसरी बात है, हमारे जो काम है, जो अनाथ बच्चे हैं उन अनाथ बच्चों को कहीं भी हों, मैं सभी का आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जहाँ भी कोई अनाथ बच्चे हों, 2, 4, 10, 20, 50, 100 जितने भी हों, वो हमारे ट्रस्ट को सूचित करें। हम उन बच्चों को लेकर के आएंगे और उनका पढ़ाई लिखाई का खाना खर्चा सारा कुछ वो हमारा ट्रस्ट उठाने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर आप। महाराज जी, और कुछ ऐसा कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई संदेश? संदेश मेरा यही है पूरे दुनिया के, देश दुनिया के समाज के लोगों से, कि मुझे हमारे ट्रस्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं, मैं कबीर पंथी हूँ, नाथ पंथी हूँ, कोई भी किसी मत में हो, किसी पंथ में, किसी धर्म में हो, जो व्यक्ति ट्रस्ट से जुड़ना चाहता है, हम उसका कोई सत्संगी नहीं बना रहे, हम उसका कोई धर्म नहीं बदलवा रहे और नाम इसका कोई किसी का गुरु बदलवा रहे, वो जहाँ है वहीं रहे। हमारा उद्देश्य है इस समाज को एक करना और इस समाज के लिए सुविधाएं देना, अच्छे अच्छे कार्य करना। और मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे समाज के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट से जुड़ें, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने समाज के बच्चों के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं दे सकें। और इसके माध्यम से जिस तरह से मैंने अभी बताया, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं कि हम आश्रम के कोई खिलाफ हैं, आश्रम हम बनाने के लिए हम आश्रम बनाएंगे, लेकिन मैं आपको मेन बात एक बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, कि आश्रम कैसा होना चाहिए, किस चीज़ का नाम आश्रम होना चाहिए, हमने उस चीज़ पर चिंतन किया। आज होता क्या है, आप आश्रम के अंदर चाहे 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, आप सामान दे दो, वो सामान महात्मा अकेला या तो बेच देता है, जो बचता है उसको बेच देता है, नहीं तो अपने ऐसा आराम में ले लेता है। लेकिन हमारा जो आश्रम का मैन उद्देश्य, हम चाहते हैं कि हम एक जिले के अंदर एक आश्रम खोल लेंगे गुरु रविदास जी का। वो आश्रम कैसा होगा, वो आश्रम ऐसा होगा कि उस जिले के अंदर जो भी व्यक्ति गरीब होगा, ऐबदार की मैं बात नहीं करता, कोई कहता हूँ मैं शराब पी के गरीब हो गया, जुआ खेल के गरीब हो गया, उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जो आदमी मेहनत मजदूरी करने वाला है और वो बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बच्चों के भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो उसके बच्चों के भोजन की व्यवस्था कम से कम 1 महीने की वो हमारा आश्रम जो है वहाँ से राशन देगा। जिसका जुगाड़ है देने का, जो गुरु महाराज की दया से अमीर हुआ, जिसके पास में पैसा है, साधन है, तो वहाँ पे देगा, और जिसका नहीं है वो आश्रम से लेके अपने बच्चों को भोजन दे, कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, यही हमारा मेन उद्देश्य है। ये बहुत अच्छी बात है विदेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया जी, धन्यवाद। आपके अच्छे विचार है और आप ऐसे ही निरंतर आप अपने आश्रम और ये शिक्षा का बढ़ाते रहे। थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद।